अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने लगे हैं लंच बॉक्स की तैयारी से। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं। ये व्लॉग थोड़ा सा मेरा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि जब बच्चों के स्कूल ओपन होते हैं, आप सभी जानते हैं, तो माओं के स्कूल भी ओपन हो जाते हैं। ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसमें हमें बच्चों के लंच और ब्रेकफास्ट एंड लंच बॉक्स हर चीज़ को देखना होता है। तो इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं चिकन नगेट्स फ्राई करी थी और मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को एयर फ्रायर में कर लिया जल्दी से। मैंने कहा फटाफट हो जाए क्योंकि सारी ही फ्राई आइटम देना बच्चों को ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो बहरहाल ये जो लंच बॉक्स होता है ये बच्चों को जब भी आप दें हेल्दी बना के दें, ताकि जब वो स्टडी कर रहे होते हैं और जब वो सब बच्चों के साथ बैठ के मिल के खाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि वहाँ पे अच्छा खा के आते हैं। अगर आप घर में होते हो तो बच्चों के पीछे पीछे फिरना पड़ता है कि बेटा ये भी खा लें और ये भी खा लें, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं सबसे पहले जब आती हूँ अपनी किचन में, तो सबसे पहले ना मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। वो इसलिए ताकि जब तक इनको मैं नाश्ता करवाती हूँ, रेडी करती हूँ, तब तक ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद मैं इसको पैक करती हूँ ताकि इसके अंदर स्टीम ना बन पाए और ये सोगी ना हो जाए, ठीक है। और एप्पल है, एप्पल मैं हमेशा कट करके देती हूँ। आप अगर एप्पल को कट करके देंगे और साथ थोड़ा सा फॉइल पेपर आप बेशक उसकी बेस पे, उसकी तह पे थोड़ा सा रख देंगे ना, तो इससे क्या होगा, कभी भी आपका एप्पल जो है वो ब्राउन नहीं होगा, ब्लैकिश की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों को जल्दी से करवाया नाश्ता हेल्दी सा, जो कि एक देसी घी का हाफ़ पराठा बच्चे खाते हैं और थोड़ा थोड़ा सालन होता है, हाफ कप चाय का होता है, दूध पत्ती जो कि, ठीक है। वो कराने के बाद जी मैं बच्चों को जल्दी से नीचे ले आती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े ही खुश हैं स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पे जी इशाल को मैं रेडी करती हूँ और अभी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही रेडी हो जाती है। अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है और वो अभी है जो है बहुत ज़्यादा गाइड करती है इशाल को, रेडी होने में हेल्प भी करती है और बाल वगैरह मैं इशाल के बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी बच्चे हो गए थे फुल रेडी और उनकी खुशी की इंतहा देखें अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को रेडी करके बाहर गेट तक मैं उनको सी ऑफ करके आती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ जी मैं अपना करती हूँ नाश्ता, जो कि आजकल मैं बड़ा सिंपल सा नाश्ता कर रही हूँ, जिसमें मैं एक बॉयल एग ले रही हूँ, एक चाय का कप ले रही हूँ, ठीक है। आज मुझे थोड़े से काम थे तो मैंने कहा आज मैं सुबह ही जल्दी से लंच रेडी कर लेती हूँ। और सुबह जल्दी जल्दी के काम आपको पता है हमेशा ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने दाल बॉयल की थी और मैं नीचे सारा घर अपना समेटने चली गई थी, तो जिसके चक्कर में मेरी दाल जल गई। गैस आपको पता है कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर मैंने साइड पे रख दी और मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया। जब मूड ऑफ होता है और जब आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, तो आपको चाहिए होता है ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम इस तरीके से होता है कि आपने जल्दी से कोई बेकिंग करनी है जो कि आप बहुत शौक से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जी केक बनाने लगी थी और आजकल मैं केक बहुत ज़्यादा बनाने लगी हूँ और खाने लग गई हूँ, जिससे मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी, मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है। अंडे के 2 अंडे के साथ आपने बीट कर लेना है थोड़ी सी चीनी, 2 अंडे और मक्खन को बीट कर लेना है, ठीक है। बाकी जो 2 अंडे रहेंगे उसके साथ आपने जो बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी होगी उसके साथ कर लेना है। अच्छा, ये 2 स्टेप मैंने इस तरीके से किए थे। मेरे पास ना बस यहाँ पे ये हो गया कि जब मैंने अपनी जो पाउडर शुगर होती है वो देखी तो वो अवेलेबल मेरे पास नहीं थी। तो जब मैं ख़ुद ग्राइंड करती हूँ उसमें थोड़े से उसके पार्टिकल्स से जो रह जाते हैं मोटे मोटे, तो इसमें मुझे फिर ये टेंशन होती है कि वो कभी भी ना अंडे के साथ तो बीट हो जाते हैं, बहरहाल मक्खन के साथ वो अच्छे तरीके से ना बीट नहीं होते। तो जब मैंने थोड़ी सी घर पे की चीनी, तो वो थोड़ी सी हो गई बीट, जो मोटी मोटी रहेगी वो फिर मैंने सेपरेट अंडों के साथ बीट कर ली, ठीक है। उन सबको फिर मैंने मिक्स कर लिया, उसमें फिर मैंने बटर मिल्क ऐड करना था। अब आप देख रहे थे जो मैंने वाइट कप में आपको दिखाया वो पहले बटर मिल्क बनाया था, वो बिल्कुल ही ख़राब बन गया क्योंकि मैंने गर्म दूध में सिरके के ऐड कर दिया और जिसकी वजह से दूध फ़ौरन फट गया,
ठीक है। बटर मिल्क के लिए आपको चाहिए होता है कि आपने नॉर्मल जैसे रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा ठंडा दूध चाहिए होता है, उसमें आप 1 टीस्पून डालते हो सिरका, तब जाके वो 1 से 2 मिनट में आपका बटर मिल्क थिक थिक फॉर्म में आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जी फिर मैंने दोबारा बनाया और बना के फिर मैंने उसके अंदर ऐड किया और फिर मैंने उसको अच्छे से कर लिया मिक्स करने के बाद जी मैं अब इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ और अच्छे से लाइट हाथों से इसको फोल्ड कर रही हूँ। जैसे ही जी ये फ़ोल्ड हो जाएगा तो मैं इसको 8 बाई 8 इंच का जो पैन होगा उसके अंदर डाल दूँगी। और ये रेसिपी टोटल 2 पाउंड्स केक की है, जो कि ये सॉरी मैंने बताया तो है नहीं कि मैं कौन सा केक बना रही हूँ। ये मैं हेल्दी एंड बटर ड्राई फ्रूट केक बना रही हूँ। ठीक है। बटर के साथ जितने भी ड्राई फ्रूट केक्स बनते हैं बहुत यम्मी होते हैं और बिल्कुल आप जब खाओगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप अच्छी सी बेकरी से बाज़ार से लिया हुआ केक खा रहे हो। ठीक है। ये सारा बैटर मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। ये 2 पाउंड का केक रेडी होने जा रहा है और ये 40 to 50 मिनट्स ले लेगा आपसे, क्योंकि एक ही पैन में मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है। और जब मैं ऑर्डर वर्क करती थी तो फिर यही चीज़ मैं 7 बाई 7 इंचज़ के पैन में स्क्वायर पैन में मैं करती थी इसको बेक। आप स्क्वायर पैन ले लें या फिर आप राउंड शेप का ले लें, कोई भी। ठीक है। और जोन से भी आपने ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड करने हैं, कोशिश करना है उसको आपने थोड़े से मैदे के साथ फोल्ड करके फिर इसके टॉप पे डालना है, ताकि जितना भी आप ड्राई फ्रूट डालते हो बेकिंग के साथ वो जब केक बेक होता है तो वो उसके नीचे तह पे ना बैठ जाए। ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जब भी हम कोई भी ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स हम ऐड करते हैं कोई भी बेकिंग के बैटर के अंदर तो वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से हमारा भी प्लेन केक होता है। तो डियर, अगर आप मेरी टिप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी भी कोई भी आपका ड्राई फ्रूट नीचे बेस पे उसकी नहीं बैठेगा, बल्कि टॉप पे ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, लाजमी इसको फॉलो किया करें और ये फॉलो करने से ही आप बहुत अच्छा सीखते हो और आप एक्सपर्ट बन जाते हो। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हूँ और जब मैं कोई भी केक रेडी करती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ की और की ज़रूरत नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने ये केक बनाया और बिल्कुल मैं कामयाब होगी इस केक को बनाने में, क्योंकि जब भी आप केक बनाते हो तो हमेशा ही आप जितने मर्ज़ी एक्सपर्ट बन जाओ, आप शेफ़ बन जाओ, कभी भी आपसे भी कोई भी चीज़ फ्लॉप हो सकती है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो ही सकती है। ठीक है। अच्छा, ये ना मेरे पास केक कवर वाला बोर्ड बहुत काफ़ी टाइम से ये मेरे पास अवेलेबल था। बहरहाल ये स्टोर रूम में किसी ऐसी जगह पे छुपा हुआ था जहाँ पे मेरी नज़र इस पे नहीं पड़ रही थी। तो जो आपकी छुपी हुई चीज़ें होती हैं उनको लाजमी यूज़ किया करें, वरना वो पड़ी पड़ी बिल्कुल ही नाकारा हो जाती हैं और आप इसको कब यूज़ करोगे। ठीक है। अगर अब यूज़ नहीं करोगे तो कब यूज़ करोगे। ठीक है। तो ये बस मेरी नज़र पड़ी तो फिर मैंने उठाया और इस पे तो भी मेरे केक को, ड्राई फ्रूट केक को 4 चांद लगे। और ये ड्राई फ्रूट केक मैंने बनाया है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। ठीक है। आप इसको टी पार्टी में बना सकते हैं, किसी के घर आप कोई गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं तो लाजमी आप अपने हाथ से और प्यार मोहब्बत से बना हुआ केक लाजमी लेकर जाया करें, जिससे जिसके घर आप जाएंगे उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतनी मेहनत से हमारे लिए केक बनाया हुआ है और कितना टेस्टी है। ठीक है। तो यहाँ पे जी जैसे मेरी दाल ख़राब हो गई थी, इट मीन्स कि मेरा लंच तो ख़राब हो गया। फिर मैंने केक बना के मैं फ़्रेश हो गई। फिर मैंने कहा चलें जी अब मैं बना लेती हूँ घिया, क्योंकि अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी। क्योंकि जैसे सुबह सब्ज़ी वाला आया ना तो मैं एक जैसे भी नेक्स्ट डे की आज ले लेती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट आता है, फिर बच्चों के लंच की तैयारी में ज़रा देर हो जाती है, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ एक दिन पहले ही ले लेती हूँ। और ये मैंने हरी मिर्चें ले ली, फ्रेश बड़ी ग्रीन चिली थी और बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मैंने कहा चले मैं ऐसा करती हूँ, ये ले लेती हूँ और फिर ना मैं इसको ग्राइंड करके रख देती हूँ, क्योंकि ये जितनी भी हों और कम होती हैं और कभी कभी आपको फ्रेश मिलती हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे जी मैं करी थी लंच की तैयारी, और यहाँ पे लंच की तैयारी करते करते जी बच्चे भी आ चुके थे, क्योंकि टाइम हो गया था बच्चों का घर आने का। तो मैंने फटाफट जी इनको क्या किया, मैंने इनको दूध का एक एक कप दे दिया, छोटा छोटा कप, ये ना हो कि दूध से ये पेट भर लें अपना। तो मैंने दूध का एक एक कप दे दिया, और अबिया ने यहाँ पे आके जी मेरी हेल्प की और मेरा कैमरा संभाल लिया और मेरी किचन के छोटे मोटे काम किए। ठीक है। जब बच्चों को फील होता है ना कि मम्मा थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, मम्मा क्या हुआ, मैंने कहा बस बेटा मेरी तो सुबह दाल ही सड़ गई। तो मेरे बच्चे कहते मम्मा कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को ना सोचा करो। ठीक है। तो जब बच्चे आपको हौसला देते हैं ना, तो मैं कहती हूँ इससे खुशी, इससे बढ़ के कोई और खुशी की बात नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ एक अलग ही माँ बाप की फीलिंग हो जाती है, और हमारी ना बड़ी हो जाती हैं कि बच्चे अब हमें ये पूछें, हमें ये करें, ये भी चीज़ें हो जाती हैं ना। तो उन माँओं में से शायद मैं भी वो माँ हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे प्यार करें, बड़े प्यार से बुलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी अबिया की हेल्प से मैं काफ़ी फटाफट समेट भी रही थी, और यहाँ पे जी मैंने मसाला फ्राई कर लिया है, जो कि प्लेन मसाला आप कोई भी सब्ज़ी के लिए बनाते हैं। और घिया को मैंने हाफ़ डन कर लिया, इट मीन्स के थोड़ा सा बॉयल कर लिया, बिल्कुल हाफ़ कप पानी के साथ। तो जैसे वो हो गई बॉयल, और मैं कहती हूँ आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, ये घिया का सालन तैयार हो गया। ठीक है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, घिया का सालन हो, घिया का रायता हो, इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मेरी मम्मा कहती होती हैं कि जब इंसान परेशान होता है ना, अगर वो घिया का सालन खा ले या घिया की बनी हुई कोई भी चीज़ खा ले, इट मीन्स के रायता या फिर कोई भी, तो ना उसकी जो उसका जो स्ट्रेस होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। घिया एक ऐसी चीज़ है। ठीक है। तो इस चीज़ को मैं मानती भी हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने रोटी भी बना ली थी, हमने फिर लंच किया सब ने मिल के, क्योंकि मिल के क्या, हम 3 जने तो होते हैं, अबिया, इशाल और मैं, क्योंकि अयान शाम के टाइम ही होता है घर। तो जैसे फिर वो घर आता है तो फिर हमारा टाइम होता है फ़ौरन ही चाट का। तो उससे पहले, अयान के आने से पहले पहले ना मैं अबिया और इशाल को पढ़ा लेती हूँ, और ताकि जब अयान आए तो मैं बस उसकी तरफ मेरा सारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सुबह का गया हुआ शाम को आता है, तो उसको ये चीज़ फील ना हो कि देखे भी मुझे कोई टाइम नहीं दे रहा। ठीक है। तो उसकी ना, उसके प्यार में, उसके आने की घर में जैसे भी खुशी में है, तो मैं जल्दी से उसके लिए हेल्दी हेल्दी ना चाट रेडी करके रखती हूँ। काफ़ी दिन से मैं डेली यही बना रही हूँ और ये आपको शेयर कर रही हूँ, पर आज मैंने इसलिए शेयर किया है कि जब भी मैं मैंगो की प्यूरी बनाती हूँ ना, तो उसके ना अंदर ये मैं चिया सीड्स डाल लेती हूँ, जो कि मैंने 2 चम्मच चिया सीड को हाफ़ कप पानी के साथ मैंने सोख करके सुबह ही मैंने रखा होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास जो भी अवेलेबल फ्रूट्स हों वो आप डाल लें। ठीक है। और डाल के, कुछ मेरे इसके अंदर फ्रोज़न फ्रूट्स हैं और कुछ फ्रेश फ्रूट्स हैं। ठीक है। वो डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, और मैं जल्दी से ले गई इसको नीचे। नीचे इसलिए लेके जाती हूँ क्योंकि नीचे बच्चे बड़े ही रिलैक्स होके आराम सुकून से बैठ के खाते हैं। और आज घिया बनी थी, बच्चों का आज पहला दिन था स्कूल का। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा ये तो अच्छी बात नहीं है कि आज हमारा फर्स्ट डे था स्कूल का, और आपने हमें, पहले तो आप हमें दाल खिलाने लगी थी और उसके बाद फिर आप हमें घिया खिलाने लगी थी। जैसे ही जी बच्चों ने अपने नानों को कॉल की, नानों ये देखें मम्मा ना हमें सुबह दाल बनाई थी, वो थोड़ी सी बर्न हो गई, तो फिर हमें घिया का सालन खिलाया। पहले दिन तो हमें कोई ट्रीट देनी चाहिए थी, तो फिर ये नानों की तरफ से बच्चों को ट्रीट थी। तो मैंने कहा चलें, मैं भी बड़ी खुश हो गई, चलो अभी मुझे रात की रोटी बनानी नहीं पड़ेगी और बाहर जाके खाएंगे। हम जल्दी से हो गए रेडी। और ऐसा कभी हो सकता है कि आपने कहीं बाहर का प्लान बच्चे बना लें और बच्चे कभी रेडी ना हो। मेरे बच्चों को फिर जौन से भी कपड़े नज़र आते हैं ना, वो नहीं कुछ देखते, वो मेरी तरह ही हैं, थोड़े से कपड़ों की तरफ नहीं जाते। वो फटाफट उठाते हैं कपड़े जो भी सामने हैंग होते हैं, पहन के कहते हैं चलो हम रेडी हैं। तो यहाँ पे जाके जी हमने 2 फ्लेवर्स के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए थे, जो कि बहुत ही कमाल के थे, बहुत यम्मी थे। और ये इस वक्त ना हम यहाँ पर आए हुए थे रॉयल आर्चर्ड में, आई थिंक इसका नाम था टेली पिज़्ज़ा। ठीक है। टेली पिज़्ज़ा, जी हाँ जी, टेली पिज़्ज़ा पे हम आए हुए थे। इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा था, सिटिंग भी बहुत कमाल की थी, और इनका स्टाफ बड़ा अच्छा था। और मैं उसी चीज़ को ज़्यादा
उसी जगह पे ज़्यादा जाती हूँ जहाँ पे आपको डील करने वाले जो पर्सन्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ पेश आते हैं, ठीक है। वहाँ पे कभी भी नहीं जाती जो मूडी लोग होते हैं। मुझे तो इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। इवन कि मैं कहीं मॉट वगैरह भी जाऊँ ना, वहाँ पे कोई ऐसा मैं बिहेवियर किसी का देखूँ तो वहाँ पे मैं कोई चीज़ ही नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे जी हमने 7 विंग्स ऑर्डर कर लिए थे, 7 कोक थी, विंग थे और 7 2 फ्लेवर के पिज़्ज़ा थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लोग अपनी बारियों का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ना होम डिलीवरी का भी है सारा। और बहरहाल मैंने यहाँ पे इनका नंबर नोट डाउन कर लिया है क्योंकि ये मेरे घर के करीब है। तो मैंने कहा चलें, कभी बच्चों को कभी पिज़्ज़े की हुई ना तो फिर मैं यहाँ से ऑर्डर कर लिया करूँगी, ठीक है। यहाँ पे जी बच्चों ने खाया पिज़्ज़ा, उनका पेट जो फुल हो गया तो कहते मम्मा जब हम इधर आ ही गए हैं तो हम यहाँ पार्क में भी हो लेते हैं, क्योंकि रॉयल आर्चर्ड में ना आपको हर पॉइंट पे आपको एक बच्चों के प्ले लैंड्स वाले ना पार्क मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे बड़े खुश थे। और आज उनकी मम्मा की तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी थी क्योंकि उनकी नानो साथ थी और उनकी आनी साथ थी। जब उनकी खाला जैसे कि मेरे बच्चे अपनी जो खाला होती है उनको आनी कहते हैं, जब उनकी आनी साथ होती हैं और नानो साथ होती हैं ना तो फिर उनकी मम्मा की बात नहीं सुनते वो बच्चे तो फिर मम्मा के बस आंखें ही होती हैं कि नहीं है ना, इनको नहीं कुछ कहना, आप जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें करने दो, जो मंगवा रहे हैं उन्हें मंगवाने दो। तो ये जैसे कि सबका नानियों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो मेरे बच्चों की भी ना अपनी खाला के साथ और अपने मामू के साथ और अपने नानों के साथ अच्छी खासी है अटैचमेंट। आई थिंक मेरे बच्चों की दादकों से ज़्यादा यहाँ पे नानकों वाली साइड पे ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि मे बी यहाँ पे हम रहते हैं और आना जाना ज़्यादा है शायद इसलिए। बहरहाल विहाड़ी जाके भी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी हमने बच्चों को दिया खेलने का टाइम, हमने कर ली थोड़ी सी वॉक। बहुत टाइम के बाद हमें ऐसा टाइम मिलता है कि हम इकट्ठे होते हैं और जब इकट्ठे होते हैं तो ये टाइम मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा ही अच्छा मौसम था और बड़ा दिल कर रहा था कि कुछ देर और रहें। बहरहाल बच्चों का सुबह सेकंड डे स्कूल का था, बच्चों ने स्कूल जाना था, तो इसलिए हमने जल्दी की। और बच्चों की अब लास्ट टाइम हमने नहीं सुनी, मैंने कहा नहीं बेटा बहुत देर हो रही है और बाकी सब तो अपने घर चले जाएंगे, मुझे सुबह इनको उठाने में और इनको नाश्ता करवाने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये था जी मेरा आज का फुल व्लॉग। मैंने कहा चलें आपके साथ फुल डे की रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये था जी, ओके, बाय बाय।